श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे। भक्ति का जब प्रचार होता है, भक्ति हम जब करते हैं तो जो हमारी पीड़ाएं हैं, दुख हैं, वह समाप्त होते हैं। अरे आज तुमने पूजा नहीं की। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा पूजा जल्दी करके आओ, पूजा पाठ करके आओ। बगैर पूजा पाठ करके स्कूल नहीं भेजते। बोला टीका लगा के आओ भगवान जी का। तो यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जितना भी समय इस धरती पर हमें मिला है, जो भी समय भगवान ने हमें इस धरती पर मानव रूप बनाकर भेजा है, तो इस समय को हम ऐसे ही जाया ना होने दें। आज का जो ब्लॉग है वह पीपल देवता पर आधारित है। पीपल देवता और हनुमान जी का बहुत बड़ा संबंध है। वह संबंध क्या है? विषम संख्याओं के पत्ते पीपल देवता के जो है पीपल के पत्ते हैं वो हनुमान जी को चढ़ाने होते हैं। विषम, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से आप जोड़ के पत्ते हनुमान जी को माला में नहीं चढ़ा सकते हैं। क्या विशेष पूरी जानकारी आपके साथ है। मंगलवार के दिन यह उपाय आप करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या लाभ मिलने वाले हैं। बहुत परेशान चल रहे हैं, घर में आर्थिक तंगी चल रही है, संकट से मुक्ति मिलने वाली है आपको। विशेष ब्लॉग आपके लिए बनने जा रहा है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। भक्ति करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। क्या है विशेष, शुरू करते हैं। मगर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, हनुमान जी के सच्चे भक्त हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भक्ति का प्रचार करें और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और पीपल देवता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यहाँ पे भी आप पीपल देवता के सामने भी हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन पाठ करते हैं, तो उस पर भी क्या सिद्धि है उसके बारे में बताऊंगा। चलते हैं, नमस्कार, शुरू करते हैं। राम 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 राम, जय जय श्री राम। शुरू करते हैं। पीपल के पत्ते मंगलवार के दिन करने आपको विशेष उपाय। मगर करना क्या है, पीपल के पत्ते आपको जैसे मंगलवार के सोमवार के दिन आपको पीपल के पत्ते तोड़ लेने हैं। और विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखें, पीपल के पत्ते उतने ही तोड़ें जितने आपको माला चढ़ानी है। आपको 5 पत्ते तोड़ने हैं या 7 या 11 या 21, इससे ज़्यादा पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं। आपको विषम पत्ते भी नहीं सम पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं कि आपने 6 पत्ते तोड़ लिए, आपने 2 पत्ते तोड़ लिए, आपने 4। आपको 5 पत्ते तोड़ने हैं तो 5, मगर ये पत्ते विषम होने चाहिए। समझ गए ना। तो राम का नाम लेकर शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है विशेष। आप 11 पत्ते की माला बना लें। यह कार्य आपको सोमवार की शाम को ही कर लें, दिन छिपने से पहले ही। जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले आपको यह कार्य कर लेना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको इनको गंगा जल में धोकर और रख दें और एक पीतल की लोटे में रख देना है। और प्रातःकाल और जब भी आप बैठते हैं पूजा पाठ के लिए तो आपको स्नान इत्यादि करने के बाद गेरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। गेरे वस्त्र या भगवा कलर के वस्त्र जो हनुमान जी को अति प्रिय है, क्योंकि जो प्रभु श्री राम जी को प्रिय थे तो वही कपड़े हनुमान जी को भी प्रिय हैं। तो अब बैठकर आप 11 पत्ते या 7 पत्ते, आप 11 पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। बल, बुद्धि, शिक्षा, तनाव, दोष, ऊपर का किया हुआ, धन हानि, जो भी संकट आ रहे हैं दूर होंगे। कब तक करना है? जब आप यह कार्य करते हैं तो एक घी का दीपक आपको जलाना है और तत्पश्चात माला चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी बिल्कुल हनुमान जी की नज़र, और ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी की नज़र और आपकी नज़र एक साथ होनी चाहिए। कहीं भी ध्यान न भटकाएं। और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, मैं सत्य कहता हूँ, हनुमान जी सारी पूर्ण बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। उन बाधाओं को समाप्त कर आपके जीवन में खुशी और संपूर्ण विश्वास लेकर आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी वह देव हैं जो सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए आए हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, जो लोग यह सोचते हैं कि यह सब कुछ नहीं होता, कई लोगों के कमेंट आए कुछ नहीं होता, भाई आप भक्ति करके देखिए। आपको मैं बता दूं, आपकी किस्मत के जो दरवाजे हैं ना खुले जाएंगे। पीपल देवता की यह पूजा को आपको 21 मंगलवार करना है। 21 मंगलवार करना है। 20 मंगलवार जब समाप्त हो जाते हैं तो 21वें मंगलवार को आपको जो लास्ट दिन होता है पारायण का दिन, जब 11 पीपल के पत्ते और हनुमान चालीसा का ब्रह्म मुहूर्त में पाठ कर रहे हैं, तो 21वें मंगलवार को आपको क्या करना है, 501 रुपये
या नहीं है तो कोई बात नहीं, 11 रुपये से ही काम चल जाएगा। है तो 501 रुपये का गुड़ और चना ले आएँ। सूखे भुने हुए चने और गुड़ हनुमान जी को अति प्रिय हैं, लेकर आएँ और घर पर लेके आ जाएँ सोमवार को ही। अब जिस दिन आप 21 मंगलवार को पूजा करने बैठे, 11 पीपल के पत्ते लेकर आए और 200 ग्राम या 100 ग्राम आटा ले लें, जिससे 7 दीपक बन जाए। उनको गूंद लें आटे को और 7 दीपक बना लें। उनमें जो है आपको थोड़ा सा चमेली का तेल भी आपको लाना होगा, 200 ग्राम या 250 ग्राम। चमेली के तेल के आपको दीपक जलाने हैं। चमेली के 7 दीपक आप तेल के जलाते हैं तो जब तक दीपक जले तब तक हनुमान जी के समक्ष खड़े रहें। 1 घंटे तक जलते हैं तो वहीं आराधना करें, राम नाम का पाठ करें और 11 पीपल के पत्ते आप जब भी डाल दिए हैं और आपके भाग्योदय होने वाला है। मगर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो गुड़ और चने का जो प्रसाद है, हनुमान जी को तो भोग लगा ही रहे हैं आप, तत्पश्चात आपको गुड़ और चने का प्रसाद 11 पंडितों को भी, ब्राह्मणों को भी देना है और तत्पश्चात आपको बंदरों को वह गुड़ और चने का प्रसाद देना है और आसपास जो भी लोग हैं उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद देना है, जिससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, वह दूर करते हैं। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मगर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब आप गुड़ और चने का प्रसाद वहाँ दे रहे हैं तो कुछ प्रसाद आप पीपल के पेड़ की जड़ पर भी रख के आएँ। वहाँ जाकर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है और 21 मंगलवार पूर्ण होने के बाद आपका जीवन में सुख, संपदा, माँ लक्ष्मी का घर में वास, घर में क्लेश, दुख जो भी हैं वो तो दूर होंगे। माँ लक्ष्मी का उनका सबका वास होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, माँ लक्ष्मी घर पर विराजमान होंगी। मगर आप विधि के अनुसार कार्य करें। हनुमान चालीसा का मंगलवार और शनिवार प्रतिदिन सुबह और शाम को पाठ करें। हो सके तो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल के समय ब्रह्म मुहूर्त में जो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है उस समय बहुत शुभ माना जाता है। तो इन उपायों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब भी आप कष्ट में हैं, संकट में हैं, परेशानी में हैं, एक ही देव हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार।